कृष्ण अर्जुन को आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन को कर्तव्य बोध कराने के लिए कृष्ण कहना शुरू करते हैं। आगे कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत अंत से युक्त, जिसका अंत होना निश्चित है। इमे देहा, इमे ये देहा शरीर, नित्य से नित्य, जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। उक्तः कहे गए हैं, शरीरिणः शरीरधारी, शरीर में निवास करने वाले आत्मा के। अनाशिनो, कैसा है वो आत्मा? अनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेयस्य, और जो ज्ञान का विषय नहीं है, जिसको जानना संभव नहीं है। तस्मात्, इसलिए, युद्धस्व, युद्ध करो, भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन। भरत जैसे श्रेष्ठ राजा के वंशज अर्जुन, तुम जान लो कि नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवंत उक्ता। नित्य और अनश्वर और अप्रमेय, जिसे जानना संभव नहीं है, ऐसे शरीरधारी आत्मा के ये शरीर अंत से युक्त हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आत्मा के स्वरूप को आगे समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा तो सदा रहने वाला है, वो नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और वो ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता, उसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, वह तो अनुभूति का विषय है। और आत्मा इन शरीरों में निवास करता है, लेकिन ये जो शरीर हैं, ये नश्वर हैं, ये विनाशशील है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, लेकिन जिन शरीरों में वो रहता है, उन शरीरों का नाश होता है। तो सामने जो खड़े हैं, ये सब जो हैं, शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। तो तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरेगा, इसलिए निश्चिंत होकर युद्ध करो। वह तुम्हारा एक क्षत्रिय के नाते कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी बात को और स्पष्ट करके कहते हैं कृष्ण, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह जो एनम, इसको, इस आत्मा को, वेत्ति जानता है, हंतारम मानने वाला, यश्च एनम, और यह जो एनम, इसको, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ है, और जो इसको मरा हुआ मानता है। उभौ तौ न विजानीतो, तौ वे, उभौ दोनों, वे दोनों, न विजानी तो नहीं जानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं। न अयम हंति न हन्यते, न तो यह मारता है, न हन्यते, और न मारा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हो और इस बात पर शोक कर रहे हो कि सामने प्रतिपक्षी के रूप में तो मेरे बंधुजन खड़े हैं, मैं उन्हें कैसे मार दूं, मैं उन्हें मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं उनका हत्यारा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, न तुम मरने वाले हो, न वो मरने वाले हैं, क्योंकि तुम शरीर मात्र नहीं हो, तुम आत्मा हो। ऐसे ही वो जो सामने खड़े हैं, वो भी शरीर मात्र नहीं है, वे आत्मा है। तो आत्मा को न मारा जा सकता है, न ही आत्मा किसी को मारता है। आत्मा न करता है, न कर्म है। इसलिए निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आत्मा को मारने वाला समझते हैं, अर्थात कुछ करने वाला समझते हैं, वे भी अज्ञानी हैं, और जो आत्मा को मरने वाला समझते हैं, अर्थात कर्म समझते हैं, वे भी अज्ञानी हैं। न तो आत्मा किसी क्रिया को करता है, न आत्मा के ऊपर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम वास्तविकता को समझो और युद्ध करो। य एनम हंतारम वेति यश्च एनम हतम मन्यते, जो इसको मारने वाला समझता है अथवा जो इसको मरा हुआ मानता है, तौ उभौ न विजानीतः, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं। अयम न हंति न हन्यते, यह आत्मा न मारता है और न मरता है।
शरीर मारने वाला है, शरीर करता है, शरीर मरने वाला है, शरीर ही कर्म है। तो जो कुछ भी होता है वो शरीर के साथ घटित होता है। आत्मा तटस्थ है, स्थायी है, अकर्ता है, साक्षी है। आत्मा किसी प्रपंच में नहीं फंसता, इसलिए तुम वास्तविकता को समझो, आत्मा के सही स्वरूप को समझो और निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस और आगे स्पष्ट करते हैं कृष्ण लगातार अर्जुन को अलग अलग तरीके से ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अपने शोक से बाहर आ सके, आत्मा की अमरता को समझ सके, सृष्टि के क्रम को समझ सके और अपने शोक से बाहर आ सके। तो कहते न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न जन्म लेता है, म्रियते व कदाचित अथवा कदाचित कभी, म्रियते मरता है। न तो यह आत्मा कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। न अयम भूत्वा और न ही अयम यह, भूत्वा होकर, भूयः न भविता, भूयः फिर से, न भविता नहीं होगा। और नहीं ऐसा है कि यह होकर, एक बार होकर फिर नहीं होगा। अजो नित्यः अजः अजन्मा, नित्यः नित्य, शाश्वतः सदा रहने वाला, अयम यह, पुराणः प्राचीन, बिल्कुल प्राचीनतम काल से रहने वाला है। न हन्यते नहीं मारा जाता, हन्य माने शरीरे, हन्य माने मारा जाने पर, शरीरे शरीर के, शरीर के मारा जाने पर यह नहीं मारा जाता। तो अयम कदाचित न जायते म्रियते वा, यह आत्मा कभी भी न जन्म लेता है अथवा मरता नहीं है। न अयम भूत्वा भूयः वा न भविता, और न ही यह होकर फिर से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणः, अयम यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत सदा रहने वाला है और पुराण प्राचीन है। जब कुछ नहीं था तब भी यह आत्मा था, प्रलय और मोक्ष की स्थिति में भी आत्मा विद्यमान रहता है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, और शरीरे हन्य माने, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता, नहीं मारा जाता। तो कृष्ण आत्मा के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा कभी भी न तो जन्म लेता है, जब ये पहले से ही विद्यमान है तो जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और ये अविनाशी है इसलिए कभी मरता भी नहीं है, और आज ये विद्यमान है और कल ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तो कल भी रहेगा। आज है, कल भी था, कल भी रहेगा, ये तो हमेशा रहने वाला है। ये अजन्मा है, नित्य है, इसका नाश संभव नहीं है, और शाश्वत है, सदा रहने वाला है, सदा से लेके सदा तक, और पुराण प्राचीनतम है। जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, प्रलय की स्थिति थी, तब भी ये था। तो यह आत्मा तो हमेशा रहने वाला है, और मरते तो शरीर हैं कि शरीरों को मार दिया जाता है, लेकिन इस आत्मा को कोई मारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये तो अविनाशी है। तो तुम जिनको मारोगे वो शरीर मात्र हैं, तुम किसी की आत्मा का हनन नहीं कर सकते, वो तो अनित्य, वो तो नित्य है और अविनाशी है। तो इसलिए तुम शोक का त्याग कर दो, तुम किसी को मारने नहीं जा रहे। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, बिल्कुल प्राचीनतम काल में विद्यमान रहने वाला है। तो वो तो हमेशा ही रहने वाला है, वो कहाँ नष्ट होगा जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो। फिर आगे और इसी बात को स्पष्ट करते हैं, वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। वेद जानता है अविनाशिनम, नष्ट न होने वाले, नित्य सदा रहने वाले, अजम अजन्मे, और अव्ययम जो अव्यय है, जिसमें किसी तरह का क्षरण संभव नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन विनाश संभव नहीं है। कथम स पुरुषः पार्थ, पार्थ हे पृथा के पुत्र, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, स पुरुषः
वह पुरुष कथम कैसे कम घातयति, किसको घातयति मरवाता है, कम हंति और किसे मारता है। यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, जो इस अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील आत्मा को जानता है। हे पार्थ, स पुरुष कथम कम घातयति कम हंति, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। तो कृष्ण कहते हैं जब कोई मनुष्य जान लेता है इस बात का, इस तत्व का, उसे इस रहस्य का उसे ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश संभव नहीं है, ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है, ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता क्योंकि ये तो हमेशा ही रहता है, पहले से ही विद्यमान है, और अव्ययम, इसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, ये हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है, अविकारशील है। तो इन सारी बातों को, आत्मा के इस रहस्य को जो जान लेता है, तो हे पार्थ, वो मनुष्य भला कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है, क्योंकि आत्म तत्व न तो मारने वाला है न ही मरने वाला है, ये तो असंभव बात है। इसलिए जब तक व्यक्ति जानता नहीं है तभी तक वह शोक कर सकता है। जानने के बाद, आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद कोई व्यक्ति शोक नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी शोक मुक्त हो जाओ। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, बड़ा विख्यात श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वासांसि वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने, यथा जैसे, विहाय छोड़कर, जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर, नरह मनुष्य, अपराणि नवानि गृह्णाति, अपराणि दूसरे, नवानि नवीन को, गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, तथा उसी प्रकार जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण पुराने शरीरों को छोड़कर, देही अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि दूसरे, नवानि नए, संयाति प्राप्त करता है, उन्हें धारण करता है। तो यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को, जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा उसी प्रकार से देही जीर्णानि शरीरानि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, पुराने शरीरों का त्याग करके दूसरे नवीन शरीरों को प्राप्त कर लेता है, नवीन शरीरों को धारण करता है। तो जीर्ण से मतलब है कि जो किसी भी कारण से जीर्ण शीर्ण हो गया है, खराब हो गया है, अब चाहे वो पुराना होकर घिस घिस कर फट गया है, या उसमें कुछ अटक कर उसमें खोता लग गया फट गया है, या उसका रंग खराब हो गया है, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा बुरे लगने वाले दाग धब्बे पड़ गए हैं, जो भी कारण है, जो वस्त्र धारण करने लायक नहीं बचा उसका मनुष्य त्याग कर देता है, या जो हमें पसंद ही नहीं आ रहा उसको भी छोड़ा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है और नए वस्त्र को धारण करता है। नए वस्त्र धारण करना दुख का विषय नहीं है, प्रसन्नता का विषय है। उत्सव होता है तो व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, पुराने के जाने की खुशियां मनाता है। तो यही स्थिति आत्मा की है। आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। वो शरीर जीर्ण चाहे तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण, वृद्धावस्था के कारण हो गया हो, रोग के कारण हो गया हो, किसी दुर्घटना के कारण हो गया हो, कोई भी कारण हो सकता है शरीर के जीर्ण होने का। तो आत्मा भी जीर्ण शीर्ण फटे पुराने गंदे शरीर को छोड़कर, रोगग्रस्त शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। तो जैसे नया वस्त्र धारण करना प्रसन्नता का विषय है, ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग कर, गंदे संदे पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करना भी प्रसन्नता का विषय है, शोक का विषय नहीं है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। वस्त्र खराब हो गया तो नया पहन लिया, ऐसे ही शरीर खराब हो गया तो नया पहन लिया, नया धारण कर लिया। तो इसलिए इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है।
रामनरेश त्रिपाठी भी हिंदी में लगभग इसी भाव को व्यक्त करते हैं। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो ये आत्मा के स्वरूप के विषय में कृष्ण ने अपना विचार अर्जुन को बताया ताकि अर्जुन अपने शोक से मुक्त हो सके।